everyone, Happy New Year. Sachin Bhardwaj this side, and welcome to this special, wonderful program in the year of 2023. हमने कल 2022 को बाय बाय कहा है और 2023 को हम वेलकम कर रहे हैं. So everyone, hi, welcome, and today we will be discussing few tips on parenting. हमने बहुत सारे लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए हैं कि नए साल में हम अपने आप को फिट करेंगे, फाइनेंशियली बेटर करेंगे, एक साइड हसल तैयार शुरू करेंगे. पर हमारे जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट है वो है पेरेंटिंग, राइट. हमारे किड्स. सो हम सब के लिए हमारे किड्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, हम सब के लिए किड्स हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और ओके, वी ऑलरेडी हैव किशन भारद्वाज. वेलकम किशन. हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली. सो विल बी डिस्कसिंग टुडे अबाउट द पेरेंटिंग रेजोल्यूशंस, राइट. जैसे कि आप एक खुद पिता हैं, तो ये प्रोग्राम हमने जो तैयार किया है फर्स्ट ईयर के लिए, ये है पेरेंटिंग के ऊपर 5 टिप्स कि हम अपने बच्चों को बेहतर कैसे बना सकते हैं. सो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? टाइप यस इफ यू आर रेडी फॉर दिस. ओके, ऑलराइट. सो लेट अस गो थ्रू द 5 पेरेंटिंग रेजोल्यूशन जो हम आज बात करने वाले हैं. 5 का फंडा. सबसे पहले है कि हम अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं, हाउ टू सपोर्ट देम टू बी इंडिपेंडेंट. दूसरी बात जो हम बात करेंगे वो है स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद देम, राइट. कैसे हम इस साल उनके साथ हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. प्रवीण राणा, वेलकम. हैप्पी न्यू ईयर टू यू ब्रदर, राइट. तीसरी बात जो हम बात करेंगे वो है नॉन स्क्रीन, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि हमारे बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर. संजय शर्मा, वेलकम, राइट. एंड चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि सोशली स्मार्ट अपने बच्चों को कैसे बनाएं. और 5वीं चीज़ हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने बच्चों को ग्रेटफुल कैसे बनाएं, उन्हें थैंक्स कहना कैसे सिखाएं, राइट. तो एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट कैसे बनाएं. तो एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, राइट. मैं अपने साथ साथ में नोट्स भी पढ़ता रहूँगा. बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं. उन्होंने कहा है कि इट इज़ नॉट व्हाट यू डू फॉर चिल्ड्रन बट व्हाट यू टॉट देम टू डू फॉर देमसेल्व्स दैट विल मेक देम सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग. तो हम में से कितने लोग अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? अगर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, राइट. आई थिंक सारे के सारे ही बनाना चाहते हैं. पर जब हम सक्सेसफुल बनाते हैं, है ना, तो उनको इंडिपेंडेंट बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो इंडिपेंडेंट बनने में उनको हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम उनको एज के अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट बनाएं, राइट. कल्याण चौहान, वेलकम टू द दिस पर्टिकुलर सेशन. ओके, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एज का मतलब क्या है कि जितने भी साल के बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट कैसे बने. जैसे छोटे बच्चे हैं, मैंने कहा था कि अपने सेशंस ये 2 से 22 साल की उम्र तक है, तो वहां पर हम उनको इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं. सबसे पहले तो हम इंडिपेंडेंट बनाना क्यों नहीं चाहते या बनना क्यों नहीं चाहते. देखिए, हम सब ने अपनी लाइफ में बचपन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों को हम उन चैलेंजेस तक ना पहुंचने दें, राइट. भजनलाल, हैप्पी न्यू ईयर. ओके. और इसके लिए हम उनको लव शो करते हैं, हम केयर शो करते हैं, राइट. हम नहीं चाहते कि जिन तकलीफ़ों से हम गए हैं वो भी वही चीज़ें देखें. सबसे पहले तो लव ही आ जाता है कि माँ अपने बच्चों को खाना खिलाना चाहती है अपने हाथों से, राइट. वो नहीं चाहती कि वो खुद खाएं, राइट. बट कहीं ना कहीं ये केयर भी है
और इसके अलावा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो इस तरह का है कि हम बहुत जल्दी में हैं आजकल। तो हम बच्चों को कई बार क्या करते हैं कि अच्छा यार तू ना जल्दी नहीं करता है, तो टाइम लेता है, तो ले तेरे लिए मैं कर देता हूँ। जैसे कि शू लेसिस नहीं बन रहे हैं छोटे बच्चे से। अगर आपके 3 4 साल के बच्चे हैं जो नर्सरी केजी में जा रहे हैं, शू लेसिस नहीं बांध पा रहे हैं, तो आप बोलते हैं नहीं यार मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है, तो लेट मी डू वन थिंग, मैं फटाफट से क्या करता हूँ, तेरे लिए शू लेसिस जो है वो बांध देता हूँ। तो वो हमारा एक तरह से केयर भी हो गया, स्पीड भी हो गया, राइट। बट हम कहीं ना कहीं उनको इंडिपेंडेंट होने से रोक रहे हैं। ओके, तो हम क्या करें? जैसे आपके बच्चे बड़े होते हैं तो उसमें क्या होता है कि ठीक है अभी ये बिजी हैं, तो इनके लिए हम खाना परोस देते हैं, इनकी प्लेट हम उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उनको इंडिपेंडेंट होने से रोक रहा है। तो हमें ये सब चीजें नए साल में जो रेजोल्यूशन लिया है, ये सब चीजें हमने रोकनी है, अपने आप को रोकना है, ताकि हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकें। ओके, हैप्पी न्यू ईयर सुनील एंड हैप्पी न्यू ईयर ज्ञान। ओके, वेलकम टू द सेशन, राइट। सो कैसे कर सकते हैं? जैसे छोटे बच्चे अगर वो टिफिन खोल रहे हैं अपना, तो उन्हें खोलने दीजिए। अगर वो शू लेसिस का मैंने एग्जांपल लिया, तो उनको शू लेसिस बांधने दीजिए। ओके, अगर वो चढ़ रहे हैं कहीं पर, तो फटाफट से नहीं है कि मैं फटाफट से उनको चढ़ा दूं, आप उनको चढ़ने दीजिए, वक्त दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए। ओके, सबसे ज्यादा पेशेंस में हमारी ही कमी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको प्लेट उठाने दीजिए, किचन तक जाने दीजिए। अगर टेबल लगा रहे हैं वो, तो उनकी ड्यूटी लगा दीजिए कि वो वहां पर टेबल से जाएं। फिर उनको टीच करें कि खाना कैसे बनाएं, राइट। उनको इन्वॉल्व करें, किचन में इन्वॉल्व करें। और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, ओके, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, जो कि एंगेज भी करेगी उनको और इंडिपेंडेंट भी बनाएगी। तो कितने लोग ये अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू कर देंगे इस साल से? अगर वो नहीं कर रहे थे या फिर उसको बेहतर करेंगे, तो टाइप मी इन द चैट बॉक्स, राइट। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। ओके, राइट। सो सेकंड, क्वालिटी टाइम। कैसे क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करें? तो क्वालिटी टाइम का सबसे पहले तो हम मतलब ही नहीं समझते हैं। हम एज अ पेरेंट्स, हमारा क्वालिटी टाइम का मतलब हो गया उनको घुमाने के लिए ले जाएं, और क्वालिटी टाइम हो गया। मिडिल क्लास फैमिलीज प्लस जो एम्प्लॉय क्लास हैं, जो जॉब करते हैं, उनका यही होता है, अच्छा वीकेंड है, हमें बाहर ले जाना है बच्चे को, पिज्जा खिला दो, एक मूवी दिखा दीजिए, वो क्वालिटी टाइम हो गया। ओके, हाउएवर वो क्वालिटी टाइम आपके लिए नहीं है। अगर वो पिज्जा खा रहा है तो वो पिज्जा के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा, आपके साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता रहा। क्वालिटी टाइम का मतलब है कि जब हम अपनी फुल अटेंशन बच्चे को दें, राइट। हम जब उनको पूरी तरीके से सुने, हम जब अपनी चीजें शेयर करें उनके साथ। ओके, तो गिविंग फुल अटेंशन, हम कितनी बार सुनते हैं बच्चों को, हम कितनी बार सुनाते हैं बच्चों को। तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले तो टॉक टू देम, उनसे बातचीत कीजिए, राइट। सेकंड, प्ले विद देम, उनके साथ खेलिए। तीसरा, डू थिंग्स टुगेदर। मैंने इसका पहले भी एग्जांपल दिया था, वो इंटर रिलेटेड ही है, सारे के सारे ताना बाना एक जैसा, एक साथ ही है, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉक टू देम। अब हमें बातचीत करने की कैसे आदत पड़ जाती है, मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूं कि जब बच्चा नर्सरी केजी में होता है, तो हमें आदत होती है उससे पूछने की, बेटा आज तूने क्या किया, होमवर्क में क्या मिला, मैडम ने क्या करवाया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट वो क्वेश्चंस जब आगे चलकर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो उन्हें वो इरिटेट करने लग जाते हैं। वो यही बोलते हैं कि ये तो पहले भी पूछते थे, उनका जवाब क्या ना शुरू हो जाता है, बस मैम कुछ नहीं करवाया, मैम ने आज कुछ नहीं करवाया, राइट। तो वो टॉकिंग नहीं है। तो इस साल हम रेजोल्यूशन देंगे कि हम अपनी रूटीन शेयर करेंगे बच्चे के साथ, कि आज हम दिन में क्या क्या करना चाहते हैं। ओके, हम उनको ज्यादा बोलने का मौका देंगे और उनको ज्यादा हम सुनेंगे। हम अपनी, अगर आपके टीनेजर्स हैं या फिर मान लीजिए 10 या 12 साल के बच्चे से ऊपर आपके बच्चे हैं, उनसे आप स्पेशली क्वेश्चंस ना पूछें। वैसे तो क्वेश्चंस बच्चों से भी नहीं पूछना चाहिए। कॉन्वर्सेशन का जो तरीका वो ऐसा होना चाहिए जैसा आपका और आपके फ्रेंड का होता है। आप शेयरिंग बेसिस पे बातचीत करते हैं, क्वेश्चंस पूछ के नहीं बात करते।
उस टाइम क्या होता है कि मैं पहले आपको बताऊंगा तो आप मुझे पहले बताइए, राइट? तो आप बच्चों से बातचीत जब करें तो क्वेश्चंस ना पूछें, उनके साथ कॉन्वर्सेशन, शुरू में मुश्किल होगा पर उनके साथ हमेशा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। कॉन्वर्सेशंस अब कई सालों से अगर आपने नहीं किया, अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो क्या होगा, दिक्कत कहाँ आएगी? वो बोलेंगे आज पापा को क्या हो गया, आज मेरी मम्मी को क्या हो गया कि ये ऐसे बात क्यों कर रही है। बट 1 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर वो रिलैक्स हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि आप शेयर करना चाहते हैं, और जैसे ही आप शेयर करना शुरू कर देंगे वो भी आपसे शेयर करना शुरू कर देंगे, राइट? छोटे बच्चों की जहां तक बात आती है, मुझे पता है कि 2-3 मेरे जो इस वक्त देख रहे हैं उनके छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों से जब बात करते हैं तो हमेशा उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखें, और आई कांटेक्ट बनाते हुए उनके लेवल पर बात कीजिए। आपकी आंखें उनकी आंखों के लेवल पे होनी चाहिए। या तो आप घुटनों के बल बैठ जाएं या फिर उनको आप टेबल के ऊपर रखें जहां पर आपका आई लेवल एक जैसा हो, राइट? प्रोबिंग क्वेश्चंस ना पूछें, ये तूने क्यों किया, ये कैसे हुआ, नहीं, डिस्कशन का फॉर्म दीजिए, राइट? और बहुत ज्यादा जरूरी है तभी स्पेसिफिक और इंक्विजिटिव क्वेश्चंस पूछें जिससे वो हर्ट ना हो, राइट? सेकेंड इज प्लेइंग विद देम। अब खेलने की दिक्कत यही आती है कि भाई हम तो 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऑफिस से आते हैं, थके हारे आते हैं, उनके साथ क्या खेलें, उनको होमवर्क करना पड़ता है, या फिर वो बिजी होते हैं, एकेडमिक्स में बिजी हैं, हम भी थके हुए होते हैं। सो दैट इज नॉट द राइट जस्टिफिकेशन। हम यहां पर इंप्रूव करेंगे इस साल, राइट? इसमें मैं भी शामिल हूं जो इंप्रूव करूंगा मैं, राइट? तो सबसे पहले हम उनसे खेलना शुरू कर देंगे, ओके? जैसे कि बोर्ड गेम्स खेलिए, कैरम। हमें याद है कि बचपन में हम सबके घर में कैरम बोर्ड होता होगा, और हम फादर के साथ जरूर वो कैरम खेलते होंगे, या मदर के साथ। सारे स्पेंड क्वालिटी टाइम, राइट? क्वालिटी टाइम वो होता है जहां पर डिस्कशंस होते हैं। छोटे बच्चों के साथ आप अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड प्ले खेल सकते हैं, लूडो खेलिए उनके साथ, बोर्ड गेम्स खेलिए, राइट? अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है, रैंडमली आप छत पे जाइए, दौड़ना शुरू कर दीजिए बच्चों के साथ, दैट इज क्वालिटी टाइम। पजल्स खेलिए उनके साथ, राइट? कुछ ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जिसमें आप भी इंटरेस्टेड हो और बच्चे भी इंटरेस्टेड हो। बैडमिंटन खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए गो टू द पार्क विद देम, राइट? डिस्कशन ना कीजिए, सिर्फ आप चलते रहिए, राइट? वो भी काफी अच्छा रहेगा। सो कौन कौन शुरू करने वाला है ये सब, राइट? आप जरूर इसमें यस कर सकते हैं इफ यू आर स्टार्टिंग इट दिस ईयर, ओके? थोड़ा रिस्पॉन्सेज मुझे लेट मिल रहे हैं, आई थिंक देयर इज अ लैग, ऑलराइट। अब तीसरा जो स्टेप है, कैसे उनके साथ क्वालिटी टाइम वो करें, उनके साथ बहुत सारी चीजें कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, राइट? रीडिंग कीजिए, ठीक है? अभी बच्चों के एग्जाम्स हैं हिमाचल में, स्पेशली अगर बच्चों के एग्जाम्स हैं तो आप क्या करें, उनके साथ बैठें, राइट? वो पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। छोटे बच्चों के साथ आप उनके लिए रिसाइट कीजिए, पोएम्स रिसाइट कीजिए, ओके? उनके साथ बुक्स पढ़िए, उनके लिए स्टोरीज वो कीजिए। जॉगिंग और वॉकिंग की मैंने आप पहले बात की, राइट? कुकिंग में उनको कीजिए इन्वॉल्व, राइट? वो सब के सब, अगर साफ सफाई हो रही है उनमें उन्हें इन्वॉल्व कीजिए, योगा है, मेडिटेशन है, उसमें उनको इन्वॉल्व कीजिए, ओके? इसमें कई लोगों को अजीब लगेगा, पर अगर आप किसी सोशल एक्टिविटी में जा रहे हैं, राइट, वहां जाइए, उनको साथ लेके जाइए, ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और ट्रैवलिंग कीजिए उनके साथ, पिकनिक पे जाइए, आउटिंग्स पे जाइए, बट ये लास्ट होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। और आपको क्या लगता है कि कितना क्वालिटी टाइम हमें स्पेंड करना चाहिए एवरी डे ऑन एन एवरेज, राइट? 20 minutes, 30 minutes? Can I have the answers? अगेन मुझे लैग लग रहा है, ओके? सो विल बी टाइपिंग। सो आगे कनेक्ट कीजिए बच्चों के साथ, राइट? कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? पिल्लो फाइट कीजिए, 30, हितेश कह रहे हैं 30 minutes, राइट? दैट्स एन अप्रोप्रिएट टाइम। सो सबका अपना मी टाइम होता है, हमारे पीछे भी कोई पड़ा रहे तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा, ओके? हाउएवर मी टाइम के बाद क्वालिटी टाइम की जहां तक बात आती है तो 30 minutes इज एन अप्रोप्रिएट टाइम, वो सबसे बेहतर टाइम है। तो 30 मिनट
थोड़ी देर उनके साथ खेल लीजिए, थोड़ी देर उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर लीजिए, थोड़ी देर उनको किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। ओके, 1 आवर हो जाए रजनीश जी तो बहुत ही बढ़िया है। हालांकि जो जिस तरह की स्पीड हमारे पास हमारी जिंदगी में आ चुकी है तो कई बार वो निकालना मुश्किल होता है, बट अप्रोप्रिएट 30 to 45 मिनट्स अगर आप हर रोज निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात को अगर मान लीजिए आप लेट भी गए हैं, लेट भी पहुंचे हैं घर में, तो उस वक्त भी क्या कीजिए, डिस्कशन कीजिए, क्या हुआ, अपने दिन की दिनचर्या उनको बताना शुरू कीजिए पहले, वो ऑटोमेटिकली आपको बताना शुरू कर देंगे। that will be a quality time, and then wait for some छुट्टी और एक लॉन्ग वेकेशन जहां पर आप और ज्यादा टाइम हम स्पेंड कर सकें, राइट। हाउएवर, वॉचिंग टेलीविजन, टेकिंग आउट फ्रॉम मूवीज, राइट, इज नॉट काउंटेड इन क्वालिटी टाइम, राइट। अब तीसरा जो हम तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोग जो हैं अब 30 से 45 मिनट हर रोज अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। ओके, सो रजनीश जी कह रहे हैं शेयर ईच अदर्स डे। ऑफ कोर्स एक दूसरे के दिन बताइए, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, राइट। पर पूछे ना, ओके, क्वेश्चनिंग ना होनी चाहिए वो। Hitesh says me, even I am saying me, right? I'll be spending more quality time with my son now. All right. So moving on to the third, I will be doing it right. Praveen ji keh rahe hain. Okay. So moving on to the third point, third resolution, engaging them in non-screen and developing activities. Okay. Welcome Suman. Welcome Vivek. Welcome aboard. So we are discussing the third point or third resolution, जो कि है अपने बच्चों को स्क्रीन से हटाकर उनको दूसरे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करेंगे। कोविड टाइम में क्या हुआ कि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, राइट। पहले जब कोविड टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में बढ़ा, चाहे वो एडल्ट्स का था चाहे वो बच्चों का था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आदत सी बन गई एक, राइट। और आदत बनने के बाद क्या हुआ, आज की डेट में हम हैबिचुअल हो गए हैं, एडिक्टिव हो गए हैं, राइट। सो और अब सबसे बड़ी बात ये है कि इट्स अ फैक्ट दैट हम स्क्रीन को हटा भी नहीं सकते हैं, ओके। तो इस तरह में क्या, इस चीज के लिए क्या करें। फॉर एग्जांपल, हिमाचल में अभी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, जनवरी में विंटर्स हॉलीडेज हैं, राइट। अपर हिमाचल में जनवरी एंड फरवरी तक विंटर हॉलीडेज हैं। पेरेंट्स का मोस्टली यही कहना है कि हम 1.5 महीना क्या करेंगे, अगर मोबाइल नहीं दिखाया तो हम उन्हें क्या करेंगे। उसका सोल्यूशन क्या है, राइट। उसका सोल्यूशन क्या है कि उनके जो दिन हैं उनको आप 4 हिस्सों में बांट दें। अभी तक हम जो भी उनका दिन है वो डिवाइडेड यूजुअली 2 या 3 हिस्सों में होता है, ओके। वो कैसे होता है, एक क्लास स्कूल से आते हैं वो, दैट इज एकेडमिक, राइट, एजुकेशन का हो गया। घर आकर करेंगे वो होमवर्क, वो भी एजुकेशन से रिलेटेड हो गया। उसके बाद दे विल बी वॉचिंग टेलीविजन या फिर वो गेम्स खेलेंगे, वो एंटरटेनमेंट एंगेजमेंट हो गया, राइट। और उसके बाद थोड़ा बहुत खेलिए। और आजकल के बच्चे जो एवरेज हैं वो 30 से 40-45 मिनट ही खेल पाते हैं। कई बार तो जगह की वजह से, या कई बार बच्चे निकलना ही नहीं चाहते हैं, दे आर मोर इनटू 3D गेम्स एंड मोबाइल स्क्रीन्स, शॉर्ट्स एंड एवरीथिंग, राइट। तो हम 4 हिस्सों में बच्चों के डे को डिवाइड करेंगे। क्या क्या डेज, क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं वो। एक है फिजिकल एंगेजमेंट, राइट। बच्चों को फिजिकली एंगेज करना बड़ा जरूरी है। अगर आप बच्चे दिन भर नहीं कर पा रहे तो आप आधा घंटा पौना घंटा निकालें, उनके साथ खेलें, राइट। सेकंड इज एकेडमिक एंगेजमेंट, राइट, बहुत जरूरी है ये भी। थर्ड इज एंटरटेनिंग एंगेजमेंट, जो करते आ रहे हैं। फोर्थ इज लर्निंग एंगेजमेंट। जैसे छुट्टियां पड़ती हैं तो क्या होता है कि भाई हम तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया हमने, राइट, अब नहीं पढ़ने वाले हम, अब तो हम दिन भर मस्ती मारेंगे, दिन भर हम मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, एंड दैट इज इट, राइट। और एंटरटेनमेंट में सबसे ज्यादा वक्त जाता है। तो लेट्स से कि एंटरटेनिंग एंगेजमेंट अगर करनी है तो वो कितनी होनी चाहिए, ओके। कौन कौन सी चीजों पे हम रोक लगाएं। सो सबसे पहले तो 3D व्यू गेम्स जो है, वीडियो गेम्स हैं, वो अगर आपके बच्चे 12 साल से छोटे हैं तो उन्हें इन्वॉल्व मत होने दीजिए,
राइट। 2D गेम्स ठीक हैं, हावेवर उसका भी टाइम जो है वो कम होना चाहिए। ओके, उनको बेटर गेम्स में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुडोकू हो गया, फ्री फ्लो हो गया, वर्ड हंट हो गया, पजल्स हो गया, मेज हो गया, राइट। ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें हो गई जहाँ पर वो दे आर फाइंडिंग आउट द वर्ड्स एंड ऑल। उस तरह की गेम्स, अगर आपको गेम्स डालनी है अपने मोबाइल्स में, उस तरह की गेम्स में इन्वॉल्व कीजिए, राइट। दूसरा, यूट्यूब देखते हैं बच्चे, बहुत सारी एड्स आती हैं उसके ऊपर। तो बच्चों के लिए, स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, लगभग 6 से 7 साल तक के या 8 साल तक के बच्चों को अब यूट्यूब किड्स डाउनलोड कीजिए और उस पर इनकरेज करें, क्योंकि वहाँ पर जो प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर जो वीडियोस होते हैं वो एज रिलेटेड होते हैं, राइट। तो इसलिए आप वहाँ पर ही उन्हें यूट्यूब ना दिखाकर आप यूट्यूब किड्स डाउनलोड करके दिखाएं, ओके। और उनको बोर्ड गेम्स ज़्यादा सिखाएं। कैरम मैंने पहले बताया, चेस सिखाएं उनको, पेंटागन सिखाएं, हेक्सल्स हैं, लूडो हैं, राइट, मोनोपलीज हैं। ये बोर्ड गेम्स भी हैं, साथ में आपके 2D गेम्स में भी आता है, इंटेलेक्चुअल गेम्स में मानते हैं इसको, ओके। टीवी वॉचिंग या फिर स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए? सो आपके हिसाब से कितना स्क्रीन टाइम इज गुड इनफ फॉर द किड्स इन अ डे? अगर अगर मैं आपसे पूछूं कितना टाइम ठीक होता है, मतलब आपके हिसाब से? अगेन देयर इज अ लैग, सो I'll continue, but while you're posting your answers, okay. All right, still waiting. All right, that's okay, that's fine. There's a lag. So देखिए, अगर टीवी देख रहे हैं प्लस 2 आवर्स प्रवीण जी कह रहे हैं, बिल्कुल। और 1 आवर रजनीश जी कह रहे हैं 1 आवर, ओके। सो मैक्सिमम 1 आवर जो है वो बेटर है कि 1 आवर अगर आप कर सके, बट मैक्सिमम अगर देखें तो 2 आवर्स इज द मैक्सिमम रेकमेंडेड स्क्रीन टाइम फॉर एनीवन, हमें हमारे एडल्ट्स के लिए भी, राइट। और वो एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है, राइट, संजय जी कह रहे हैं 1 आवर 2 to 3 मैक्सिमम, राइट। सो अगर आपका बच्चा 4 से 5 साल का है तो उसके लिए आधे से 1 घंटा ही काफ़ी होता है। उससे ऊपर का जो बच्चा है उसके लिए मैक्सिमम 2 आवर्स, बच्चा मतलब हम भी उसमें इंक्लूडेड हैं, राइट। एक तो हो गया कि 2 घंटे होने चाहिए। सेकंड, डिस्टेंस रूल, कि कितनी देर दूर से बच्चा अपना स्क्रीन को देखे। तो स्क्रीन साइज के ऊपर रहता है कि जो आपका स्क्रीन साइज है, फॉर एग्जांपल मोबाइल का है या फिर टीवी का है, राइट, उससे वो 5 गुना दूर बैठे हों। फॉर एग्जांपल इफ द स्क्रीन साइज ऑफ माय मोबाइल इज 6 इंचेस, सो बच्चे को कितना दूर होना चाहिए या हमें भी कितना दूर होना चाहिए उसे, वाइल वॉचिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम, शुड बी 6, 5 से 30 इंचेस के डिस्टेंस पे होना चाहिए, राइट। आई लेवल पे होना चाहिए स्क्रीन या मोबाइल, दोनों भी। अगर आप ज्यादा नीचे देखिए, अगर वो गेम खेल रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इट कैन अफेक्ट योर ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। उसको रूल ऑफ एंगल कहते हैं, राइट। आई बी पोस्टिंग अ डिफरेंट वीडियो ऑन दिस, राइट। और कितना रोशनी होनी चाहिए? मैक्सिमम मैंने बच्चों को देखा है कि वो गेम्स खेल रहे हैं, अंधेरा किया हुआ है। हम भी फुटबॉल देख रहे हैं, अभी वर्ल्ड कप हुआ, फुटबॉल देखने का मजा कैसे आता जी? टीवी चलना चाहिए और अंधेरा होना चाहिए, डिम लाइट होना चाहिए, राइट। गलत है, साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकली वो सही नहीं है। हमें हमारी जो ब्राइटनेस है वो 3 टाइम्स ऑफ द स्क्रीन ब्राइटनेस होनी चाहिए रूम की, ओके। सो कितने लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे आज के बाद? सभी रखेंगे। अगेन देयर इज अ लैग। सो और सबसे बड़ी बात, टीवी पे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होने चाहिए। अब वो कौन डिसाइड करेगा कि जो आपके बच्चे टेलीविजन पे प्रोग्राम देख रहे हैं वो सही है कि नहीं? वो आप करेंगे। फॉर एग्जाम्पल छोटे बच्चों के लिए हम कार्टून नेटवर्क या पोगो लगाकर रख देते हैं, राइट। और उसके बाद वो कुछ चीजें ऐसी बोलता है कि आप बोलते हैं कि यार मैंने तो सिखाई नहीं, कहां से चीजें सीखी हैं उसने। तो जैसा आप बच्चे को बनाना चाहते हैं वैसे ही प्रोग्राम उसको दिखाइए। आप पहले उसको वैलिडेट कीजिए कि उस प्रोग्राम में जो लैंग्वेज बोली जा रही है, जो सिखाया जा रहा है, वो क्या वो सही है कि नहीं।
फॉर एग्जाम्पल एक दो प्रोग्राम्स आते हैं, शिनचैन बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट उसकी लैंग्वेज या उसका जो मेन कैरेक्टर है वो मोस्टली क्या सिखाता है कि मैनिपुलेटिव होकर काम किया जा सकता है। क्या वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं? पहले शिनचैन खुद देखिए, अगर आपको लगता है कि वो सही है तब उसको देखने दीजिए, राइट? तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगे। ओके, सो आई होप third point is clear. Now we'll be moving on to the fourth point quickly, right? Helping them become socially smart. अब कितने लोग कितने पेरेंट्स यहां मानते हैं कि बच्चों को आजकल सोशली स्मार्ट होना बड़ा जरूरी है, चाहे वो किसी कैबिन में जाकर काम करें, पर जब तक वो बाहर स्मार्ट नहीं होंगे, आजकल के बच्चे भी और आजकल के बड़े भी, जब वो बड़े हो जाएंगे तब तो उनकी लाइफ जो है वो प्रॉपर नहीं चल पाएगी। ऑफ कोर्स हम सब, राइट? I'll be waiting for your answers. Okay, so socially smart अब बच्चे को कैसे बनाएं? Now this is again हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएंगे जहां हमने डिस्कशन किया कि इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे। तो सोशली स्मार्ट बनाने के लिए भी इंडिपेंडेंट उनको बनाना जरूरी है। इंडिपेंडेंट कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हम उन्हें अपने फ्रेंड्स सेलेक्ट करने दें, राइट? वो फ्रेंड्स के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं वो भी उन्हें ही सेलेक्ट करने दें, उनको रिस्पॉन्सिबल बनने दें। ओके, रूल्स जरूर होने चाहिए, हाउएवर आप उनको करेक्ट करने के लिए हमेशा नहीं बैठे होने वाले। वो सोशलाइज करें नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। ओके, फिर बच्चों को आप रिलेटिव्स के पास ले जाइए, फ्रेंड्स के पास ले जाइए, उनको सोशल सर्विसेज में इन्वॉल्व कीजिए, राइट? मैंने मैक्सिमम अभी बहुत सारे पेरेंट्स के साथ एनकाउंटर हुआ है मेरा, तो वहां पर क्या देखा कि वो तो सोशल एक्टिविटीज में जा रहे, पर नहीं, बच्चे वहां जाकर क्या करेंगे, वो बोर होते हैं। नहीं, जैसा हम चाहते हैं बच्चा वैसा बनता है, वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं। उनको कम्युनिटी इवेंट्स में ले जाए। अगर आप सत्संग जा रहे हैं तो उन्हें सत्संग ले जाइए, अच्छा ही सीखेंगे वो। सोशल तो होंगे वहां पर, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, राइट? उनको नेगोशिएट करने दें। अगर आप बाहर जाते हैं और सब्जी भी लेने लगते हैं और आपको लगता है कि सब्जी ज्यादा महंगी है, अपने बच्चे को बोलिए कि बेटा इसको आप 40 रुपीज की दे रहे हैं, 35 कीजिए, राइट? दो मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं करता, पर नेगोशिएशन स्किल्स भी उनको आने चाहिए, राइट? उनको दुकान पे भेजिए चीजें लाने के लिए, चाहे वो छोटे ही बच्चे हों, चाहे वो 5 या 6 साल के हों, उनको दुकान पे भेजिए तो बेटा ये लेके आ। ओके, अगर आपके बच्चे उससे भी छोटे हैं, राइट, या आपके साथ हैं, तो पैसे उनके साथ उनको दें, राइट? इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? बजटिंग उनके साथ कर सकते हैं कि हमने ये चीज लेनी है, आप हमें इनपुट्स दीजिए। ओके, फिर ग्रुप और टीम स्पोर्ट्स में उनको एक्टिविटी या उनको पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करें। ओके, सो कितने लोग जो हैं वो सोशली स्मार्ट बनाना चाहते हैं अपने बच्चों को, और जो मैंने टिप्स दिए हैं आज वो फॉलो करेंगे? राइट, अगेन थोड़ा लैग है तो आई विल बी रीडिंग दोज आंसर्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट रेजोल्यूशन, दैट्स द फिफ्थ एंड द लास्ट रेजोल्यूशन फॉर द डे, इज अपने बच्चों को ग्रेटफुल बनाएं, राइट? अपने बच्चों को ग्रेटफुल, ग्रेटिट्यूड सिखाएं उनको, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कैसे ग्रेटफुल कैसे बना सकते हैं उनको? उन्हें शेयरिंग इज केयरिंग की भावना सबसे पहले तो दिखाएं, राइट? कैसे? उनके पुराने कपड़े हैं, उनके पुराने टॉयज हैं, वो एक दिन इकट्ठा कीजिए, उन्हीं को कहीं कि इकट्ठा करते हैं और आज कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां पर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, वहां पर जाकर हम डोनेट करेंगे। उनकी स्टेशनरी, उनकी अनयूज्ड बुक्स हैं, वो उनको एनकरेज कीजिए कि वहां पर वो दे के आए, राइट? फिर कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, राइट? उनको फीड्स, पिजन होते हैं, उनको फीड करने के लिए उनको बोले कि आप इनको रोटी डाल के आइए, इनको दाना डाल के आइए, राइट? एक ऐसी भावना क्रिएट करना बड़ा जरूरी है कि एम्पैथी आए उनके अंदर। ओके,
उनको एनजीओज में लेके जाइए। उनका बर्थडे अगर आता है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करने की ज़रूरत है, पर अगर उनका बर्थडे आ रहा है तो कुछ चॉकलेट्स ले लीजिए जो आपने घर पे खर्च करना था समोसों में और ये सब चीज़ों में। उनके अंदर ये भावना करें, चलो आज हम सेलिब्रेट वहाँ करके आते हैं, राइट। आज हम थोड़ा जो आपके अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करो और हम वहाँ पर चॉकलेट्स बांट कर आते हैं। इससे होगा क्या, उसके अंदर लेसन्स आएंगे, कौन से वैल्यूज़ के, लव के, रिस्पेक्ट के। वो दूसरों को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। Okay? आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आपकी मेड्स हैं, आप उनके सामने उनसे बड़े प्यार से बात कीजिए। वो क्या रिफ्लेक्ट करेंगे, वो बच्चों का बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट करता है कि आपका बिहेवियर क्या है, राइट। से थैंक्स टू द किड्स। हमें भूल जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी एक बोला जाता है कि बड़ों को आदर और बच्चों को प्यार। हम बच्चों को आदर ही नहीं देते, वो कहाँ से सीखेंगे, फिर हमें आदर कैसे देंगे बाद में वो, राइट। वो कहाँ से शुरुआत हो सकती है, स्टार्ट सेइंग थैंक्स टू देम। आप एज अ पेरेंट, अगर आप बड़े भी हैं तो पेरेंट आप थैंक्स करना शुरू कर दें। छोटी सी चीज़, आपके बेटे ने आपको पानी का गिलास दिया, से थैंक यू। छोटा सा काम किया उसने, अपने टॉयज जो हैं उठाकर अपने बास्केट में रखे, से थैंक यू। गिव देम हग्स एंड किसेस, राइट। उसकी कोई कमी नहीं है, उसके लिए कोई पैसा भी नहीं लगता है। काइंड टू द एनिमल्स, बी काइंड टू द एनिमल्स, राइट। वो सिखाएं, ओके। डेली रूटीन का काम करते हैं, से थैंक यू। होमवर्क पे काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, अपने कपड़ों को डर्टी बास्केट में डालते हैं, से थैंक यू। दुकान से कुछ सामान लेके आते हैं, से थैंक यू, राइट। आई विल बी डूइंग अ लॉट, मैं खुद ये बहुत ज्यादा करने वाला हूं। इससे क्या होगा, वो भी थैंक यू कहना शुरू कर देंगे, राइट। छोटी छोटी चीजों पर थैंक यू करें। और फिर अंत में ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए अफर्मेशंस, तो मैं कुछ अफर्मेशंस बताने वाला हूं, आप सब ये रिपीट करेंगे मेरे साथ एक बार, राइट। कुछ पेरेंट्स के लिए अफर्मेशंस हैं और कुछ जो अफर्मेशंस हैं वो बच्चों के लिए हैं। सो पेरेंट्स के लिए जो अफर्मेशंस है वो आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। आर यू ऑल रेडी? रिपीट करने के लिए तैयार हैं? राइट, there's a lag. All right, no worries. Of course, you all are ready. So, please repeat after me. My child is very close to me. My child is very close to me. My child will manifest his great potential. My child will manifest his great potential. I make child independent and dynamic. I make my child independent and dynamic. I play a great role in increasing my child's self-esteem. I play a great role in increasing my child's self-esteem. I encourage my child with positive words and actions. I encourage my child with positive actions and words. I ensure that my house environment is nourishing for my child. I ensure that my house environment is nourishing for my child. My child is physically, mentally, emotionally, intellectually, and spiritually balanced. My child is physically, mentally, emotionally, intellectually, and spiritually balanced. I understand my child and his needs very well. I understand my child and his needs very well. So you can all clap for yourself for this affirmation. And अंत की तरफ आते हैं। बच्चों के लिए जो आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, उनको कहें कि वो सोने से पहले इन अफर्मेशंस के ऊपर ध्यान दें, राइट। 8 अफर्मेशंस हैं, अगर आप नोट करना चाहते हैं। अदरवाइज ये जो सेशन है इसकी कॉपी आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, राइट। इसकी आपको वीडियो की कॉपी @significant_parenting इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगी। प्लस एक यूट्यूब चैनल है सिग्निफिकेंट पेरेंटिंग, उसके ऊपर भी मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ, राइट। सो शुरुआत करते हैं चाइल्ड्स अफर्मेशन से। आई मेक फ्रेंड्स इजिली। आई मेक फ्रेंड्स इजिली। आई एम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आई एम पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। आई एम लव्ड बाय माई फ्रेंड्स, फैमिली एंड टीचर्स. I am loved by my friends, family and teachers.
I'm calm and composed. I'm calm and composed. I'm a well-behaved child. I'm a well-behaved child. I listen to my elders and I am very polite. I listen to my elders and I am very polite. I love doing my work on my own. I love doing my work on my own. I eat healthy food and practice self-eating. I eat healthy food and practice self-eating. Right? So that's all guys. So let's summarize कि हमने 5 कौन कौन सी हैबिट्स पे बात की. So सबसे पहले make them independent. Right? Make your child independent. Second, right? पेरेंट्स के लिए क्वालिटी टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ. तीसरा, उनको 4 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें ताकि उनका स्क्रीन टाइम कम हो सके. चौथा, अपने बच्चों को सोशली स्मार्ट करें. पांचवा, उनको ग्रेटिट्यूड सिखाएं, अफर्मेशन सिखाएं. सो मैं जानना चाहूंगा अंत करते हुए कि आप क्या ये सारे के सारे रेजोल्यूशंस अपने बच्चों के लिए लेंगे या फिर कोई एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन है जिसे आप स्टार्ट करना चाहेंगे. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट्स बिफोर आई साइन ऑफ. For me, I'll be starting with making my child independent, right? So I'll be waiting for your answers now. Right, all 5. Hitesh says all 5. Wonderful, wonderful. That's great. Of course, all 5 says Praveen. That's wonderful. You have been a great audience. स्पेशली मैं सबको थैंक करना चाहूंगा कि 1st of January है, लोग फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. However, you have taken out time because you want to be a great parent, right? So thank you for your time and have a wonderful day ahead. Bye guys, see you soon. Take care. Bye bye.